देख रहे हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 22 जनवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जो हजारों वर्षों तक याद रखी जाएगी और हम सब भाग्यशाली हैं जो इस तारीख के गवाह बनेंगे। मौका खास है, हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होंगे और इस खास मौके के यजमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही खास तैयारी भी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान शुरू किए हैं जो बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन पूजन अनुष्ठान में शामिल होने वाले यजमान के लिए इन यम नियमों का पालन करना होता है। क्या है ये यम नियम और इनकी पालना कितनी जरूरी होती है, आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है धर्माचार्य पंडित अनीश व्यास जी, धर्माचार्य पंडित घनश्याम शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं और साथ ही धर्म गुरु संत अवधेश दास जी महाराज भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। शुरुआत अवधेश दास महाराज जी आपसे ही करते हैं। ये अनुष्ठान है बहुत ही महत्वपूर्ण है जब अयोध्या में भगवान राम विराजमान होंगे, लेकिन सबसे अहम होता है कि इसमें कहते हैं कि जब प्रतिष्ठा की जाती है तो उससे पहले यम नियम होते हैं। समझना आपसे चाहेंगे ये यम नियम क्या होते हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं? जय श्री राम। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे पूरे विश्व के भगवान श्री सीताराम जी की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जी। तो उसमें मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में कुर्मी पूजन, वास्तु पूजन और अनेक प्रकार के नियम और न्यास करन्यास मूर्ति के कराए जाते हैं। अनेक औषधियों से भगवान को स्नान कराया जाता है और अनेक तीर्थों से जो है भगवान को स्नान किया जाता है। फिर भगवान को जलादिवास, अनादिवास, पुष्पादिवास कराया जाता है। इनके बाद में जो वास्तु की पूजन की जाती है, 64 स्थान पे वास्तु की पूजा होती है। फिर ब्रह्मशिला की पूजा की जाती है। ब्रह्मशिला के पूजन करने के पश्चात रत्न और स्वर्ण कमल स्थापित किए जाते हैं। तो उसी परंपरा में हमारे नगर यात्रा की करवाई जाती है भगवान को जी। फिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भारत में हमारे ऋषि मुनियों, भारत के अनेक वैदिक ब्राह्मण अपनी जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनका जाप होता है। फिर उनके जाप होने के पश्चात यज्ञ किया जाता है। यज्ञ कराने के बाद में पारायण होते हैं वेद के चारों के और फिर इसके बाद में भगवान को जो है प्रतिष्ठित किया जाता है। तो उसी परंपरा में अयोध्या में जो दिव्य अनुष्ठान होने जा रहा है जी। जलादिवास का, पुष्पादिवास का, अनादिवास का, औषधि घृतवास, ये 11 दिन अनुष्ठान चलने वाला है और बड़े ही दिव्य ब्राह्मण द्वारा बनारस के जो है हो रहा है। इसमें पूरा वैदिक परंपरा से और सभी विद्वानों के सानिध्य में, सभी ऋषि मुनियों के सानिध्य में एक दिव्य जो है 500 वर्ष के पश्चात में ये हम सबको सौभाग्य मिल रहा है, जहाँ पे मूर्तियों को न्यास, करन्यास, विनियोग और दिव्य महापुरुषों द्वारा मूर्ति को मंत्र श्रवण कराया जाता है। यही सब परंपराएं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में की जाती हैं। जी महाराज जी, और जो यजमान हैं उनके लिए भी क्या ऐसे ही नियम है, कठोर नियम होते हैं? जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उनके लिए भी 11 दिन वैसे ही महत्वपूर्ण होते हैं? हाँ, यजमान को
जी, उनको बिल्कुल अयोध्या धाम में ही हम रह रहे हैं जी। और बड़े पवित्र 1 महीना पूर्व उनको बिल्कुल साधारण भोजन करना है, एक टाइम प्रसाद पा के रहना है, फलाहार करके, और भगवान की जो है स्मरण करते रहना है, साधु संतों जैसा जीवन उनको रहकर और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा बड़े पवित्रता से रह के करना है, और उनका मंत्र का जाप और आहार विहार, तखत पे खाट पे नहीं सोना, साधारण नीचे आसन लगा के शयन करना, ये सब नियम होते हैं। जी जी बिल्कुल महाराज जी। पंडित अनीश व्यास जी आपका रुख करेंगे। देखिए बेहद अहम है जिस तरह से यम नियम क्या होते हैं वो अभी महाराज जी ने बताया, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे यम नियम एक तो प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं उसके लिए भी 11 दिन का होता है और यजमान के लिए भी होता है, ये इतने मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, और 11 दिन का ये पूरा जो प्रक्रिया होती है, क्या ये कोई भी प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके लिए ये नियम सब में समान ही होते हैं? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा अगर आप कोई मंदिर या मूर्ति की करते हैं तो उसके लिए यम नियम होते हैं। ये यजमान के लिए भी होते हैं और आचार्य के लिए भी होते हैं। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब का त्याग करना पड़ता है, सात्विक जीवन जीना पड़ता है, और 7 दिन पहले से ही आपको प्याज, लहसुन और कुछ निषेध वस्तुएं उनका त्याग करना पड़ता है। अपने वाणी को आपको बिल्कुल सही तरीके से उच्चारित करना होता है। आपको बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटने होते हैं, और अपने आराध्य का ध्यान करना होता है, नित्य पूजा करनी होती है, मंत्र जाप, माला जाप आपको करनी होती है, और आप जो भी कपड़े पहनते हैं वह भी बिल्कुल एक ब्राह्मण की वेशभूषा वाले होते हैं, यानी कि आपको नॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं। इसके अलावा आपको पवित्रता का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और आप एक समय भोजन करते हैं, और आपका अधिकतर समय जो है बिल्कुल भगवान के ध्यान में होता है। इसके अलावा अगर आप अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, और आप किसी का दिल नहीं दुखाए, हो सके आप दान करें, हो सके जितना आप स्वाध्याय करें, और भगवत गीता का, रामायण का पाठ करें। इसके अलावा प्रतिदिन कम से कम आप 11 माला जरूर कर अपने इष्ट की, अपने आराध्य की। यानी यजमान और आचार्य दोनों के लिए ये नियम सामान्य होते हैं, लेकिन आपने कहा 7 दिन पहले और अनुष्ठान ये 11 दिन पहले शुरू हो जाता है, तो क्या 7 दिन ही विशेष रहते हैं कि इन सब चीजों का त्याग करना होता है, या पूरे 11 दिन इसी तरह पालना करनी होती है? मैंने ये कहा है कि जिस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन होते हैं उसके 7 दिन पहले से आप ये नियम पालन करना शुरू कर दें। अच्छा, उसके ताकि आप एक रूटीन में हो जाते हैं। अच्छा, और आप फिर 11 दिन पूरे अच्छे से निकाल पाते हैं, क्योंकि पहले हमेशा प्रैक्टिस की जाती है। तो आप उन 7 दिनों में खुद को उसके लिए तैयार करें, और आप अगर माला करना शुरू करते हैं तो भगवान स्वयं आपको प्रेरणा देते हैं, और आपका काम आगे से आगे बनता चला जाता है। बस अपने मन को नियंत्रित रखना जरूरी होता है। आपको कोई भी ऐसे दृश्य भी नहीं देखना है, ऐसा कोई आपको कुछ सुनना भी नहीं है जिससे आपको क्रोध आए या आपके मन में दुराचार की भावना हो। आप नियमित रूप से स्वाध्याय करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए आप प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्य करें। जी बिल्कुल। हमारे साथ पंडित घनश्याम शर्मा जी भी हैं। घनश्याम शर्मा जी, अहम है ये, देखिए अब 22 जनवरी को दिव्य दरबार में विराजमान हो जाएंगे रामलला, उसी की तैयारियां तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन ये यम नियम महत्वपूर्ण है, और ऐसे में ये महत्वपूर्ण और भी इसलिए हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री ही यजमान हो और वो इनकी पालना कर रहे हो। बहुत बढ़िया। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जी 500 वर्ष बाद आ रहे हैं अयोध्या। पहले 14 वर्ष के लिए वनवास में रहे, बहुत कष्ट झेला, ऋषि मुनियों का उद्धार किया, सबरी का भी उद्धार किया, रावण का संहार किया। ऐसे दिव्य लीला 14 वर्ष तक हमारे भगवान श्री राम ने तपोवन में कठोर तपस्या करते हुए निराहार रहे, फल मात्र खाए। ऐसी कठोर तपस्या करके जब भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे तो पूरे प्रदेश में, अयोध्या देश में ऐसा माहौल हो गया कि देव दीपावली मनाई गई, घर घर दीप जलाए, घर घर उत्सव मनाया। तो आज 22 जनवरी को पूरे प्रदेश और देश में
हर्षोल्लास के साथ देव दिवाली मनाई जाएगी। भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, क्योंकि इस दिन पवित्र मुहूर्त है। अभिजीत काल में 12:15 से 12:45 तक का जो अभिजीत का समय दिया गया है सर्वश्रेष्ठ है। अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, राजयोग, समस्त प्रकार के सुयोग बने हुए हैं। ऐसी अवस्था में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपने पूछा कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार क्या है। यम नियम का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करे, भगवान के समक्ष जाने से पहले अपने आप की आत्मा को शुद्ध किया जाता है। पंच तत्वों के भौतिक शरीर को शुद्ध करने के लिए 11 दिन का एक अनुष्ठान किया जाता है। उस अनुष्ठान में फलाहार किया जाता है, शयन किया जाता है, धरती पर सेविंग नहीं की जाती, बहुत नियम से अनुष्ठान किया जाता है। और प्रतिदिन श्री राम जी की माला का अनुष्ठान, जब पूजा पाठ किया जाता है, विशेष मंत्रों का दिव्य आह्वान हवन किया जाता है, तब जाकर के शुद्ध होता है व्यक्ति। जब जाके भगवान श्री राम के समक्ष जा सकता है, प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो सकता है। इसलिए मोदी जी ने 11 दिन पहले अनुष्ठान रखा है। वो अनुष्ठान सात्विक अनुष्ठान है। कई लोग इस पर ये चर्चा उठा रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, अधूरी मानी जाएगी। शंकराचार्य जी ने इसका विरोध किया, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान तो घट घटवासी है, रोम रोम में व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो भगवान तो स्वयं प्रकट है, वहाँ स्वयं जन्म स्थली है उनकी, तो उनको वहाँ इतना सब कुछ करना, मंदिर बनता रहेगा, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए, कोई दोष नहीं है, कोई शास्त्रों में निषेध नहीं माना गया है। फिर इसको विरोध क्यों किया जा रहा है, या ये कहना तो फिर तो ये गलत है घनश्याम शर्मा जी की जब पूरा निर्माण नहीं हुआ तो वो तो बाहरी निर्माण है, वो तो चलता रहेगा। विरोध करना तो स्वाभाविक है। ये तो केवल राजनीतिक मामले भी चल रहे हैं। इसमें शास्त्रोक्त जो प्रमाण है, वो मंदिर तो कई सालों तक बनेगा, कोई आज एक दिन में पूरा हो जाएगा क्या। राम मंदिर का निर्माण पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज दिन तक क्यों नहीं बाबरी मस्जिद को हटा करके मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये निर्माण तो चलेगा वर्षों तक। भगवान बैठे हैं 22 तारीख को, सोमवार का दिन, द्वादशी शुक्ल पक्ष पोष की तिथि में, इतने दिव्य मुहूर्त में भगवान विराजमान होंगे। तो पूरे प्रदेश में और देश में देव दिवाली मनाई जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी, सब जगह दीपक का दान किया जाएगा। हर्षोल्लास से पूरा देश, भारतवर्ष तो झूम उठेगा। ऐसा अवसर प्रदान किया जा रहा है। विरोध करने वाले की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्रतिष्ठा होना जरूरी था। प्राण आ गए, मंदिर तो बिल्कुल सैकड़ों वर्षों तक बन सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, लेकिन जब 500 साल से जिस चीज का इंतजार था, वो पल, वो मुहूर्त आ चुका है, तो उसकी भव्यता और खासतौर से उसका उत्साह जो देश भर में है, उसे देखना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अवधेश दास महाराज जी, देखिए आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम नियम क्या होते हैं, कितनी जरूरी होती है पालना, लेकिन एक अहम सवाल जरूर उठता है। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, देशवासी हर कोई चाहता है उसमें सम्मिलित हो सके, वहां पहुंच सके, इसे देख सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में आम भक्त जो इसमें शामिल होना चाहता है, वो घर में क्या कर सकता है, कैसे स्मरण कर सकता है, कैसे अपने आप को महसूस कर सके कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ है? क्या कोई विशेष पूजन, कोई विशेष मंत्र? अपने घर पे भगवान श्री राम जी की पूजन करें और भगवान को स्नान कराएं पंचामृत से, और भगवान को धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य आदि का भोग लगाकर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जी, वहाँ से संचालित होगा, तो उनसे हम जुड़ के जी भगवान श्री राम जी के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का हम सभी जो है अवलोकन करें, दर्शन करें, और अपने नैनों को जो सुख देने वाले भगवान श्री राम जी हैं वो विराजमान होंगे, उनका दर्शन करें। आसपास में जितने भी मंदिर हैं हमारे कॉलोनी में, नगर बस्ती में, वहाँ जाके उत्सव मनाएं, दीपदान करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और हमें लगता है कि टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जी बहुत अच्छे दर्शन होंगे,
और बिल्कुल उनके बिल्कुल दर्शन ठीक कहा करके आपने कि हम लोग टीवी के माध्यम से जहाँ राम निवासु जी जहाँ राम जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि टीवी के जहाँ जरिए ही राम- टीवी माध्यम है कि अपने घर बैठकर भी उस पल के साक्षी बन सकते हैं। पंडित अनीश व्यास जी, बेहद महत्वपूर्ण दिन है 22 जनवरी का और पूरी तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से चल रही हैं। सख्ती भी जरूरी है वहां पर, क्योंकि हर कोई, अगर आज पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो एक ही स्थान है, हर कोई कहता है अयोध्या जाना चाहते हैं। अयोध्या ही वो जगह है, वो धाम है जहां पर एक बार जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अगर उस दिन की बात कर ले 22 तारीख की, या फिर हम जिस तरह से नियमों की भी बात कर रहे हैं, क्या मंदिर में प्रतिष्ठा के पहले यही नियम होते हैं? फिर चाहे आप के घर का मंदिर हो या कोई आसपास छोटा मंदिर हो या कोई भव्य बड़ा मंदिर हो, नियम क्या हर जगह इसी तरह से होते हैं, इतने ही सख्त होते हैं? देखिए, मंदिर प्रतिष्ठा के अलग नियम होते हैं जी। और घर में अगर आप मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके अलग नियम होते हैं। घर के मुहूर्त का भी नियम अलग होता है। कोई भी अगर आप पूजा करते हैं तो उसका भी नियम अलग होता है। लेकिन पवित्रता का ध्यान सभी जगह रखा जाता है। आपको सबसे पहले 10 विध स्नान करवाया जाता है अलग अलग कार्यों के लिए। आपको अगर जेंट्स है तो उन्हें हम लोग धोती पीतांबर पहनाते हैं, और महिला है तो हम उन्हें साड़ी का कलर कहते हैं कि काले और नीले के अलावा कोई भी आप वस्त्र पहन सकते हैं। उसके अलावा जब पूजा शुरू होती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या जो यजमान है उसने कोई अन्न तो ग्रहण नहीं किया है, उसने फलाहार किया है तो चलेगा, चाय दूध चल सकता है, लेकिन अन्न का ग्रहण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें पहले ही आचार्य द्वारा समझा दिया जाता है कि आपको इन वस्तुओं का कुछ दिनों तक सेवन नहीं करना है। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि भाई प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, इसका भी आपको सेवन नहीं करना है। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सात्विक रहना, यानी पवित्रता का पालन करना है। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि आपको ग्रस्त जीवन भी कुछ दिनों के लिए छोड़ना होगा। आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि उस दिन आप अपने घर पर सरसों के तेल के 9 दीपक अवश्य जलाएं, और भगवान राम के दरबार की जो मूर्ति है जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता माता और हनुमान जी है, उस दिन उसकी पूजन अवश्य करें। प्रसाद जरूर लोगों को बांटें। और अगर आप रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुंदरकांड, हनुमान चालीसा उस दिन जरूर करें। और उस दिन सभी के घर में देव दिवाली होनी चाहिए, यानी कि अपने घर में आप जरूर दीपक जलाएं। बिल्कुल। ये तो 22 तारीख के लिए बताया अनीश व्यास जी ने कि 22 जनवरी को क्या करना चाहिए। लेकिन घनश्याम शर्मा जी, अब रामलला तो विराजमान हो जाएंगे 22 तारीख को, और हर किसी के जहन में तो है ही प्रभु श्री राम, लेकिन घरों में भी श्री राम के पूजन की भी क्या अलग कुछ विधि होती है, वो भी जरूर समझना चाहेंगे। क्योंकि जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हम नवरात्रे मनाते हैं, हम उन पर तो बात करते हैं, लेकिन श्री राम के पूजन को लेकर बहुत कम बात हो पाती है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। इस प्रकार से भगवान का विग्रह है, जो चित्र वहाँ लगाया जा रहा है, जो मूर्ति लगाई जा रही है, आप चित्र घर में लगा लीजिए, वहाँ तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति लग गई है। 22 तारीख को प्रतिष्ठित भी हो जाएगी, सब कार्य सिद्ध हो रहे हैं। अपने घर पर उसी प्रतिमा को लगा सकते हो, या जो आपको अच्छा चित्र लगे श्री राम जी का, वो आप हनुमान जी के साथ, लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी अधिकतर रहते हैं, लेकिन भरत शत्रुघ्न भी साथ में खड़े हो चमर लेके। इस प्रकार की विग्रह की मूर्ति आप अपने प्रतिष्ठित कर दीजिए। प्रतिष्ठा करने के बाद षोडशोपचार पूजा की जाती है। सर्वप्रथम भगवान श्री राम का आवाहन और ध्यान किया जाता है। आपदाम हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस प्रकार से भगवान का आह्वान करके, प्रतिष्ठापन करके पहले मूर्ति को स्नान करावे, फिर शुद्धोदक स्नान के साथ पंचामृत स्नान करा के
गंगा जल से, पवित्र नदियों का जल से, तीर्थों के जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं। वस्त्र भी दिव्य होनी चाहिए। श्री राम जी के सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी महाराज चरणों में विराजमान रहते हैं। ऐसे वस्त्र पहनाने के बाद गंधादि भी संपूज्य आवाहनम आसनम पाघ्यम अर्घ्यम स्नानम वस्त्रम वस्त्रम यज्ञोपवीतांति आचमनियम। यज्ञोपवीत पहना के आचमन करा दीजिए। उसके बाद तिलक लगा दीजिए। उसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग का निवेदन किया जाता है। ओम नाभ्याः सीदंतरिक्षघुं शीरष्णोधोः समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन्नः। भगवान श्री राम जी के निवेदन करो। अनेक प्रकार के व्यंजन का भोग लगाने के बाद भगवान श्री राम को निवेदन किया जाता है। द्रव्य दक्षिणा और फल भेंट करके पान चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से षोडशोपचार पूजा करके नीराजन आरती की जाती है और उसकी प्रार्थना करते हुए मंत्र का जप किया जाता है। ये एक विशेष महामंत्र हम बताते हैं चैनल के द्वारा। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, ये चैनल पर सभी दर्शक सुन ले जी। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी इस मंत्र का केवल आप कितनी भी बार, एक बार भी अगर बोल दिया तो 1000 फल प्राप्त हो जाएगा। कौन सा मंत्र है? राम रक्षा स्तोत्र का लास्ट मंत्र है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 108 जप कर लीजिए। आपका अयोध्या धाम पहुंचना सार्थक हो जाएगा जी। प्रत्येक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, वहाँ बहुत भीड़ हो रही है, इसलिए यहाँ ही टीवी के माध्यम से जप करे, षोडशोपचार पूजा करे। भगवान श्री राम को मन में घट में विराजमान है, प्रणाम करते हुए नित्य ऐसे षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्री राम जी तो अनंत है। कर तुम अकर तुम अन्यथा व कर तुम। भगवान श्री राम तो अनंत है, अनंत कोटि है। और हमारे देश का सौभाग्य है कि 500 साल की कठिन कठोर संघर्ष के बाद भगवान श्री राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। ऐसा सौभाग्य भारत देश को धर्म गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा, ऐसी शुभकामनाएं हैं। चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, पंडित अनीश व्यास जी। जी, वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी खुशी, अपना उत्साह है, लेकिन धर्माचार्य होने के नाते या पंडितों की भी बात कर ले जो देश भर में है, उनके क्या विचार है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैं ये मानता हूं कि मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया है, क्योंकि मैं अयोध्या तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन टीवी चैनल के माध्यम से मैं उस दिन दर्शन जरूर करूंगा। और प्रतिष्ठा होने के बाद में मैं सपरिवार राम मंदिर जरूर जाऊंगा दर्शन करने के लिए जी। लेकिन 500 सालों के बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराज रहे हैं, और मेरा इस जीवन में यह देखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने मुझे इसके लिए चुना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं खुद धर्माचार्य हूं, यानी पंडित हूं, कुंडली देखता हूं, तो मेरे लिए ये और सौभाग्य की बात है कि मैं उस दिन अपने घर पर अपने आराध्य देव पाल बालाजी के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करूंगा और भगवान राम की प्रतिष्ठा का अपने आंखों से देखूंगा। वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि उस दिन आप अपने घर में अपने आराध्य देव के सामने भगवान राम की स्तुति करें, राम रक्षा स्तोत्र करें और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आपका अयोध्या जाना सार्थक हो जाएगा। चलिए, बहुत, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भक्ति की शक्ति है, यम नियम की पालना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 11 दिन के ये बहुत ही सख्त नियम होते हैं और ये जरूरी भी है, न सिर्फ यजमान के लिए बल्कि आचार्य के लिए भी, क्योंकि 22 जनवरी का दिन बेहद अहम है। सिर्फ श्री राम नहीं, क्योंकि रामलला तो विराजमान होंगे ही, प्राण प्रतिष्ठा होगी ही, लेकिन पूरा देश क्योंकि 500 वर्षों से इंतजार कर रहा था और वो पल आ चुका है। 22 तारीख को मुहूर्त निकल चुका है और साक्षी हर कोई बनना चाहता है। वहां पहुंचकर ना सही, अपने घर से ही सही, लेकिन साक्षी हर कोई जरूर बनेगा। सभी को शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।